दोस्तों, क्या कभी आपने बार बार 11-11 ऐसे नंबर्स देखे हैं, टाइम देखा है? तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब घड़ी में 11-11 बजता है और वो बार बार दिखाई देता है आपको, तो ये सिर्फ संयोग नहीं होता, ये नॉर्मल नहीं है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यूनिवर्स या भगवान का ये संकेत माना जाता है। नीचे मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आध्यात्मिक जागरण का क्या संकेत है कि जब किसी व्यक्ति को या कोई इंसान है जो जीवन में अध्यात्म की तरफ स्पिरिचुअल होना चाहता है, तो उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि मुझे स्पिरिचुअल होना है, वो आगे उसमें बढ़ता है। तो कई बार उसको ये 11-11 नंबर दिखाई देते हैं, तो इसका संकेत होता है कि आप सही रास्ते पर हो। या फिर कोई इंसान है, वो पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, तो उसको लगता है कि मुझे ये नंबर आएगा कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, कहीं मेरी तैयारी अच्छी कि नहीं, या वो बहुत वैसे फील करता है। तो उसको ये नंबर, अगर सडनली ये नंबर दिखे, तो इसका मतलब है कि वो उसकी तैयारी अच्छी है, वो सही चल रहा है, उसके नंबर अच्छे आएंगे। वो पॉजिटिव फीलिंग दिलाने के लिए, और ये याद दिलाते हैं कि आपके जो थॉट है, विचार हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि सोच आपके भविष्य को प्रभावित करता है, उसे चेंज करता है। और कई बार नई शुरुआत हम कुछ करते हैं और हम सपोज़ हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी उसमें, तो हम नर्वस भी होते हैं और अचानक से हमें ये नंबर दिखे, तो इसका मतलब है कि भगवान या यूनिवर्स हमें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहते हैं नई शुरुआत है, मतलब है तुम्हारे लिए, अच्छे अवसर आने वाले हैं और पक्का है कि तुम्हें ये जॉब मिलेगी। तो उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें जो भगवान है या यूनिवर्स है, वो हमें कुछ ना कुछ संकेत ही देते हैं, कुछ माध्यम चीज़ों के द्वारा, नंबर्स के द्वारा या फिर ड्रीम के द्वारा। तो ये अगर आपको दिखता है नंबर, तो वो ब्रह्मांड का मैसेज है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ लोग इसे ये मानते हैं कि अगर वो कुछ सोच रहे हैं, कोई इच्छा उनके अंदर है, वो उसे प्रे कर रहे हैं भगवान से कि हाँ ये मुझे मिल जाए, और सडनली उनको 11-11 दिख जाए या 10-10 ऐसे कुछ नंबर्स दिख जाए, 5-5, तो ये होता है कि आपके मन में जो इच्छा चल रही है वो भगवान तक पहुंच गई है और वो जल्दी ही पूरी होगी। तो पॉजिटिव रहें और बिलीव करें। कुछ लोग ये भी मानते हैं, वैज्ञानिक तो अलग सोच रखते हैं, तो उनको भी जो ये ब्रह्मांड है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है कि हम जो भी सोचते हैं वो एक एनर्जी है, चाहे हम पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव। तो हमारी सोच जो है वो एनर्जी के रूप में यूनिवर्स में जाती है, ब्रह्मांड में जाती है। तो फिर वो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो थोड़ा टाइम लगे या हमारा बिलीव भी एक है, उस हिसाब से वो हमारे पास रिटर्न आती है। तो वैसे ही हमें अपनी सोच को अच्छा रखना होता है कि हम पॉजिटिव ही सोचें। कई बार हम सोचते हैं ये काम हम करने जा रहे हैं, ये होगा कि नहीं, और सडनली ये हमें नंबर दिखता है, तो ये नंबर हमें कहता है कि ये काम होगा, बस तुम पॉजिटिव रहो और अपना कर्म करते रहो। बहुत लोगों ने इसे आध्यात्मिक अनुभव माना है और उन्होंने माना है कि उन्होंने जो भी इच्छा किया, जो सोचा, जो प्लान किया और उस पर पूरा बिलीव किया कि हाँ मैं ईश्वर से ये मांग रहा हूँ और ये मेरा पूरा होके ही रहेगा, तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जो भी उनका श्रद्धा होती है भगवान के लिए कि वो ही पाठ कराएंगे या वो ये मंदिर जाएंगे या बच्चों को वो मंदिर जाके कुछ लोगों को दान करेंगे, तो वो चीज़ें होती हैं क्योंकि उनको 100% बिलीव होता है कि ऐसा होगा, क्योंकि उन्हें भगवान पे डाउट नहीं होता और ऐसा होता है। फिर वो लोग जाके अपनी इच्छा पूरी करते हैं कि उन्होंने जो सोचा वो हुआ। ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो उन्होंने पॉजिटिव सोचा और उस पर उन्होंने कर्म भी किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए और हम जो भी कर रहे हैं खुद पे बिलीव होना चाहिए कि वो हम कर लेंगे। और हमें अगर ऐसे नंबर्स दिखती है तो हमें उसी समय थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद भगवान जी कि आप हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है। धन्यवाद।